लोकसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी अपनी हर रैली में संविधान की किताब लेकर पहुंच रहे थे। संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे और अब संविधान की किताब फिर से राहुल गांधी के हाथ में आ गई है। इलाहाबाद में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर पहुंचे और सीधा बीजेपी पर हमला बोल दिया। राहुल ने कहा कि संविधान की सबसे ज्यादा रक्षा दलित करते हैं, किसान आदिवासी करते हैं। संविधान हिंदुस्तान के गरीब लोगों का सुरक्षा कवच है। संविधान को लागू हुए 70 साल हो गए, इसका कितना असर पड़ा ये हम सबके सामने है। राहुल ने एक बार फिर से जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि जनगणना में ओबीसी का सेक्शन दे देगी। इसमें सिर्फ ओबीसी देने का कोई मतलब नहीं, हमें हर कम्युनिटी चाहिए। बीजेपी की विचारधारा दलित और ओबीसी विरोधी है, इसलिए देश के टॉप 500 उद्योगपतियों की लिस्ट में एक भी दलित या पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम नहीं है। मोदी ने 25 लोगों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन उसमें एक भी दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी का नाम शामिल नहीं है। इनके लिए ऐसा कोई बैंक क्यों नहीं है? हम एक ऐसा स्पेशलाइज्ड बैंक बनाएंगे। राहुल ने कहा कि रिजर्वेशन की बात उठती है लेकिन मौका नहीं मिलता, लेटरल एंट्री हो जाती है। देश को सुपर पावर बनाया जा रहा है। पीएम कभी यूक्रेन चले जाते हैं, कभी रूस और सुपर पावर बन गया, लेकिन इसमें उन 90% लोगों की भागीदारी कहाँ है? 90% लोग अब भी बेरोजगार हैं, भूखे हैं। हमें बस समाज का एक्सरे चाहिए। जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, संविधान की तरह ही हमारा गाइड। शोषण मामले को लेकर महाराष्ट्र में जमकर विरोध हो रहा है। इस मामले के विरोध में विपक्षी दल यानी महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए दलों ने पुणे में धरना दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद रहे। शरद पवार ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। हर दिन राज्य में अत्याचार की खबर सामने आती है। सरकार इस घटना को गंभीरता से ले। वहीं प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब सरकार को लगा कि महाराष्ट्र बंद रहेगा तो उसने अपने समर्थकों को कोर्ट में भेज दिया। हमारा मामला पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में है, हमें तो तारीख पर तारीख मिलती है। कल कोर्ट ने दिखा दिया कि कोर्ट इतनी जल्दी फैसला ले सकता है। कोर्ट ने हमारे महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई, लेकिन कोर्ट हमारी आवाज नहीं रोक सकती। दरअसल एनडीए ने बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बंद पर रोक लगा दी, जिसके बाद एनडीए ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राज्य में गैर संवैधानिक सरकार चल रही है और कोर्ट हमें कहता है कि हमारा बंद गैर संवैधानिक है। ये बहुत गंभीर बात है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 12 घटनाएं हुई हैं। ठाणे में पॉक्सो एक्ट के तहत हर दिन एक मामला दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिसके बाद से शिंदे सरकार सवालों के घेरे में आ गई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा को 10 दिन भी नहीं बीते कि अब चुनाव टालने की मांग उठ रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव तय शेड्यूल यानी 1 अक्टूबर की जगह और देरी से करवाने का अनुरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि इस सप्ताह में लोगों के पास लंबी छुट्टी पर जाने का अवसर रहेगा, जिससे मतदान प्रतिशत में गिरावट आ जाएगी। इसीलिए चुनाव को आगे के लिए टाल दिया जाए। इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया कि हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग के चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा है, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास ना कोई मुद्दा है, ना जनता को बताने लायक कोई काम या उपलब्धि और ना ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार। इसीलिए बीजेपी छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालने की साजिश कर रही है। हरियाणा के मतदाता बेहद जागरूक हैं, वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, बल्कि बीजेपी की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्र आकर वोट देंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने भी बीजेपी पर करारा तंज कसा है। भाजपा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कह रही है कि चुनाव टाल दो, क्योंकि लोग छुट्टियों पर निकल जाएंगे। ये परीक्षा की सुबह पेट दर्द का बहाना बनाने वाले नालायक बच्चे जैसा बर्ताव है। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हरियाणा बदलाव का मन बना चुका।